अंटिल वी मीट अगेन के पिछले एपिसोड में हमने देखा डीन और पाम अपने बर्थ मार्क्स की बात कर रहे होते हैं। पाम कहता है कि उसके भाई को लगता था कि उसने अपनी पिछली लाइफ में अपने आप को शूट किया होगा, इसलिए उसका बर्थ मार्क वहाँ पे है। ये सोचते ही उसे फ्लैशबैक आता है और उसके हाथ में से बॉल गिर जाता है। डीन और पाम कार में होते हैं। पाम कहता है आई एम सॉरी अभी जो हुआ उसके लिए। डीन पूछता है क्या हुआ? पाम कहता है मैं बकवास कर रहा था और मेरे सिम्टम्स हुए। डीन कहता है ऐसी चीज़ को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाम कहता है मुझे नहीं पता मेरे सिम्टम्स एकदम क्यों आ गए। आई एम सॉरी परेशानी करने के लिए। डीन कहता है कम से कम तब हुआ जब मैं वहाँ पे था, पर मैं थोड़ा तो गुस्सा हूँ। मुझे एक और बाउल ऑफ पॉरेज खाने नहीं मिला। पाम कहता है आपके लिए दूसरा बनाओ? डीन उसकी तरफ देखता है और कहता है फ्रूट्स। पाम कंफ्यूज होता है। हाँ, वो अपने हाथ में लंच बॉक्स देखता है। आओ मैंने आपके लिए ही बनाया था। डीन कहता है हाँ मुझे खाना है। पाम बॉक्स खोल के उसे देता है। डीन कहता है मैं ड्राइव कर रहा हूँ। पाम कंफ्यूज होता है। डीन आगे कहता है मेरे हाथ फ्री नहीं हैं। डीन उसकी ओर देखता है और कहता है मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले खाना खत्म करना है। पाम को समझ आता है और वो अपने हाथों से डीन को खिलाता है और वो शर्माता है। डीन मुस्कुराता है। पाम उसे बुलाता है। डीन कहता है आई एम सॉरी मैं तुम्हें नहीं टीज करूंगा। यूनिवर्सिटी पर पहुंच के पाम डीन को कहता है आपको अब मुझे पिकअप करने की जरूरत नहीं है। डीन पूछता है क्यों नहीं? पाम कहता है मेरी कार फिक्स हो गई है, मुझे आपको परेशान नहीं करना। डीन पूछता है क्या तुम अनकंफर्टेबल हो? मैं तुम्हारे रूम में आता हूँ। पाम कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कभी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। डीन पूछता है तो तुम मुझे पिकअप करने क्यों नहीं दोगे? पाम कहता है डेल आप मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने आते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। उनको आपको जानना है और ब्रेकफास्ट पे ही आप साथ में होते हैं। मुझे वो इंसान नहीं बनना जो वो बिगाड़ दें। उनको ऐसे मत छोड़ दीजिए प्लीज। डीन कहता है मैं सच में एक बुरा भाई हूँ ना? पाम कहता है ऑफ कोर्स नॉट, आपको सिर्फ नहीं पता कि क्या करना है। डेल ने मुझे कहा था आप अलग अलग बड़े हुए और बड़े होने के बाद एक दूसरे को मिले। शायद इसके लिए उन्हें पता नहीं है कि आपके साथ कैसे रहने का। मेरे पास 16 साल का एक्सपीरियंस है एक बड़ा भाई बन के, मैं आपको सिखा सकता हूँ। डीन कहता है राइट, बताओ भाई। पाम कहता है उनसे बात करो। अगर आपके भाई बहन आपसे बात करने से डरते हैं तो आपको शुरुआत करनी चाहिए। उनकी सुनो, थोड़ी एडवाइस दो और उनके साथ टाइम स्पेंड करो। लेट मी गेस, आप उनके साथ कभी हैंग आउट नहीं करते हैं ना? डीन नॉड करता है हाँ सच है। पाम कहता है ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ बातों की शुरुआत करो और साथ में टाइम स्पेंड करो। आपको पता चलेगा कि वो कैसे हैं और आप क्लोज भी हो जाएंगे। डीन कहता है पर मैं थोड़ा दुखी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने नहीं मिलेगा। डीन जा रहा होता है। पाम उसकी शर्ट स्लीव पकड़ लेता है। यह सच है कि हम ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, पर लंच है, डिनर है और हॉलीडेज भी है, हम एक दूसरे को तो भी मिल सकते हैं। पाम क्लास में आता है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं पर उसे पता नहीं होता कि क्यों। वो मनाओ और टीम के साथ बैठता है। सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? मनाओ कहती है तुम्हें जानना है और डीन और पाम का फोटो दिखाती है। टीम पाम के साथ बैठने आता है। मुझे पता है तुम्हें अब हमारी मदद नहीं चाहिए। पाम कहता है तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। टीम कहता है मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। पर तुम्हें हमें बताना चाहिए तुम कहाँ जा रहे हो ताकि हम वरी ना करें। बाय द वे, उन्होंने तुम्हें कब सीक्रेटली पिकअप और ड्रॉप ऑफ करना स्टार्ट किया? पाम कहता है क्या सीक्रेट? ये सीक्रेट नहीं है। मनाओ कहती है लगता है डीन पाम बन रहा है क्योंकि लोग फोटोज शेयर कर रहे हैं। पाम कहता है फोटोज? क्या फोटोज? मनाओ कहती है वो वाला जिसमें तुम उसे खिला रहे हो। पाम कहता है ओ ये बुरा है, मैंने कितने सारे लोगों को खिलाया है, उनके साथ ही फोटो क्यों लिया उन्होंने? क्या डीन के फैंस मुझे अटैक करेंगे? मनाओ कहती है ओ मुझे नहीं लगता, टीम के फैंस को तुम बहुत पसंद हो। पाम पूछता है तुम्हें कैसे पता? मनाओ कहती है मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास एविडेंस भी है, देखो। डीन पाम सीक्रेट चैट ग्रुप। पहले तो ये सिर्फ डीन का फैन क्लब था और अब पाम भी ऐड हो चुका है। वो पाम का फोटो लेती है। पाम उसे रोकने का ट्राई करता है। मनाओ कहती है कितने लोगों को तुम्हारा फोटो चाहिए? प्रॉमिस तुम्हारा फोटो शेयर करने से पहले मैं परमिशन मांगूंगी। पाम कहता है किसको मेरा फोटो चाहिए होगा? मनाओ अपने आईज रोल करती है। टीम कहता है अरे मनाओ, ऑफ कोर्स पाम को कुछ नहीं पता उन चीजों के सिवाय जो स्विमिंग क्लब के एफबी पेज पे है और डीन के एफबी पेज पे है। मनाओ कहती है दोस्त अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो
तो यूनिवर्सिटी का वेब बोर्ड चेक करो और क्यूट बॉय पेज चेक करो, उस पे तुम्हारे बहुत सारे फोटोज हैं। डीन पाम को चिढ़ाता है। कुछ लड़कियां उनके फोटोज देती हैं। मनाव ये देख के कहती है, 3 पाम शिपर्स अभी भी कैसे हैं? एकदम आउटडेटेड। तो क्या मैं तुम्हारे फोटोज अपलोड कर सकती हूँ? अगर नहीं तो ओके, मैंने कितने सारे फोटोज लिए हैं, पर ये ओके है। इट्स ओके अगर तुम मुझे फोटो शेयर करना अलाउ नहीं करते, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है तुम सिर्फ क्यूट हो, तुम्हारे फोटोज कितने क्यूट है। पाम कहता है, तुम्हारी मर्जी। मनाव हंसती है और पाम के फोटोज दिखा के उसे चिढ़ाती है। अगले दिन डीन ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठता है। डॉन कहता है, आप जल्दी में नहीं हो आज? डीन कहता है, नहीं, आज मैं तुम दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। डेल खुश हो जाती है। डीन पूछता है, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो? डॉन कहता है, क्योंकि डेल ने कहा कि आपके लिए वेट करूं। डेल मेड को ब्रेकफास्ट लाने का कहती है। डॉन सूप देख के कहता है, ये किसने बनाया? मेड कहती है, डेल ने खुद बनाया। डेल ने कहा कि वो चाहती है कि उसके भाई उसका कुकिंग ट्राई करें। डेल कहती है, ठंडा हो जाए उससे पहले खा लो प्लीज। डीन स्माइल करता है और टेस्ट करता है। डॉन कहता है, बहुत डिलिशियस। डेल डीन का वेट करती है। डीन कहता है, डिलिशियस, मुझे पसंद आया। डेल खुश हो जाती है। मैंने अपने फ्रेंड से मदद मांगी थी, मैंने बहुत बार ट्राई किया बनाने का। डॉन पूछता है, कौन सा फ्रेंड? डेल कहती है, कुकिंग क्लब में फ्रेंड है। डॉन पूछता है, क्या वो क्यूट है? डेल पूछती है, क्यों, तुम मेरे फ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने वाले हो? डॉन कहता है, अगर वो तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना सिखा सकती हैं तो वो कितनी अमेजिंग होंगी। ऑफ कोर्स मैं उसके साथ फ्लर्ट करूंगा। डेल कहती है, मुझे लगता है तुम थोड़ा लेट हो, कोई और मेरे फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो डीन की ओर देखती है और कहती है, राइट? डीन अपने खाने पे चोक करता है। डॉन पूछता है, आप उसे जानते हो? डीन कहता है, ब्रेकफास्ट फिनिश करो और यूनिवर्सिटी जाओ। डेल को पाम का टेक्स्ट आता है। डेल लिखती है, उन्हें पसंद आया, थैंक यू सो मच, और वो डीन का फोटो सेंड करती है। अगले दिन पाम के नेबर्स फाइट कर रहे होते हैं और इसकी वजह से पाम जाग जाता है। वो नोट लिख के दूसरे रूम के दरवाजे पे चिपकाता है और नॉक करता है, अपनी आवाज कम करो, रूम 802। उसकी डोर पे नॉक आती है। वो देखने जाता है पर कोई होता नहीं है। उसके डोर के हैंडल पे स्नैक्स लटकाए होते हैं। उनके साथ एक नोट होती है, सॉरी लाउड नॉइज के लिए, फ्रॉम रूम 801। पाम अपने बेड पे बैठता है और स्विमिंग क्लब को हेल्प करने के लिए उसे जो कूपन मिली थी उसके बारे में सोचता है, इसका मैं क्या करूं? वो डीन को मैसेज करने ही वाला होता है तब डीन का कॉल आता है। पाम हेलो कहता है और डीन कहता है, तुम इतने सरप्राइज क्यों हो? पाम कहता है, मैं आपको टेक्स्ट करने वाला था पर आपने मुझे कॉल कर दिया। डीन पूछता है, क्या हुआ? पाम कहता है, कुछ नहीं, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? डीन पूछता है, तुम्हारा क्लास कब खत्म हो रहा है? पाम कहता है, मेरे क्लास आज कैंसिल हो गए, मैं पूरे दिन फ्री हूँ। डीन कहता है, मुझे भी क्लास नहीं है, साथ में लंच करने जाते हैं। मेरे फ्रेंड ने सियाम में एक रेस्टोरेंट खोली है, वो चाहता है कि हम आए। पाम कहता है, हाँ ओके। वो कॉल खत्म करने के बाद शर्माता है। पाम तैयार होके आता है। टीम उसे मैसेज करता है, वाह तुम तो नेक्स्ट लेवल पे भी पहुंच गए, अब डेट पे जा रहे हो? पाम कहता है, हम सिर्फ लंच करने जा रहे हैं। टीम कहता है, हाँ सिर्फ लंच, कौन से टाइम पे जा रहे हो? पाम कहता है, डीन मुझे पिकअप करने आ रहे हैं जल्द ही। टीम कहता है, ओह ये तो बहुत अर्ली है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मुझे लगता नहीं है कि कोई दुकान भी ओपन होगी, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, क्यों ना तुम लोग बस से जाओ? पाम पूछता है, बस? टीम कहता है, वो कन्वीनियंट है और पैसे बचाता है, और सबसे इम्पोर्टेंटली तुम्हें उनके साथ ट्रैफिक में ज्यादा टाइम स्पेंड करने मिलेगा। पाम लिखता है, लगता है तुमने किया है। टीम लिखता है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। पाम को डीन का फोन आता है, मैं आ गया हूँ। पाम पूछता है, क्या आपको बस लेनी है? वो लोग बस में जाते हैं। डीन पाम को देख रहा होता है। पाम पूछता है, कुछ अजीब है? डीन कहता है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ सरप्राइज्ड हूँ, तुमने एकदम ही मुझे बस लेने का पूछा। पाम कहता है, मुझे लगा ये अच्छा होगा सीनरी चेंज के लिए, थोड़ा टाइम हुआ है बस में बैठे। डीन और पाम सॉन के रेस्टोरेंट पे आते हैं। सॉन पूछता है, ये तुम्हारे साथ कौन है? डीन कहता है, ये पाम है। वो एक दूसरे को हेलो कहते हैं। सॉन कहता है, जो चाहे वो ऑर्डर करना, डीन पे करेगा। वो एक बूथ में खाने जाते हैं। पाम डीन को अपने हाथ से खिला रहा होता है और तभी सॉम आता है। पाम शर्मा जाता है और सुशी डीन की प्लेट पे रख देता है। सॉन कहता है, तुम उसे खिला सकते हो, मैं कुछ नहीं देखने वाला। पाम शर्माता है, मैं कुछ नहीं कर रहा था। सॉन कहता है, तुम्हें पता है डीन जब छोटा था तो वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहता था, उसकी पर्सनालिटी उसकी ग्रैंडमदर जैसी है, उसे थाई फूड खाना पसंद है, बहुत नीट है, और जब वो 2 साल का था उसके पेरेंट्स को उसे घर ले जाना था।
राइट? डीन नॉड करता है। सॉम आगे कहता है, पर डीन को नहीं जाना था। जब उसके पेरेंट्स गए, वो गार्डन में अकेला रो रहा था। डीन कहता है, ये बरसों पहले था, किसी को याद कैसे होगा? और आप भी यंग थे, आपको कैसे याद है? सॉन कहता है, मेरी मॉम को याद है, उन्हें तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। मेरी मॉम ने पूछा था कि वो रो क्यों रहा है। ये 2 साल का बच्चा जो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था, पर उसे अपनी ग्रैंड मदर के लिए सैड फील होता था। उन्हें अकेला नहीं छोड़ना था, इसलिए उसे घर नहीं जाना था। पाम मुस्कुराता है, आप कितनी क्यूट है। डीन कहता है, इसमें कुछ भी क्यूट नहीं है। पाम आगे खा रहा होता है। सॉम डीन की ओर लीन करता है, तुम्हें वो पर्सन मिल गया? डीन उसकी तरफ देखता है और नॉड करता है, हाँ। पाम देखता है कि सॉम और डीन उसे देख रहे हैं और शर्माता है। सॉन कहता है, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। मेरा पुराना फ्रेंड उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को यहाँ मुझे मिलने लाया है, मुझे उसे ट्रीट देनी चाहिए। डीन कहता है, थैंक यू। सॉन के जाने के बाद डीन पूछता है, पाम इसके बाद तुम्हें कहीं जाना है? पाम कहता है, मुझे ओशन वर्ल्ड जाना है। डीन पूछता है, वाटर पार्क? पाम कहता है, एक्वेरियम। मैंने उसके बारे में सुना है, पर मैं कभी गया नहीं हूँ। वो एक्वेरियम पे जाते हैं, वो पेंगुइन्स देख रहे होते हैं। डीन पाम के छुप के फोटोज लेता है। वो एक्वेरियम में बैठते हैं। पाम कहता है, जब भी मैं फ्रा फाइमानी की स्टोरी पढ़ता हूँ, मुझे सी ऑर्गस के लिए बहुत सॉरी फील होता है। वो पारा फाइमानी को लव करती है, पर वो उसे छोड़ के चला जाता है। डीन कहता है, लिटरेचर में ऐसा ही होता है। पाम पूछता है, अगर आप सी ऑर्गस होते तो आप उसको और उसके न्यू लवर द मरमेड के साथ क्या करते? डीन कहता है, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं मरमेड को खा जाता, फ्रा फाइमानी को लॉक कर देता। तुम्हारा क्या? तुम क्या करोगे? पाम कहता है, मैं दोनों को खा जाऊंगा। मुझे प्लेयर्स नहीं पसंद। अगर वो बहुत सारे लवर्स रखने वाला है तो मैं उसे खा जाऊंगा और फिर वो सिर्फ मेरा होगा। डीन कहता है, तुम क्वाइट फियर्स हो, पर इट्स ओके, मैं प्लेयर नहीं हूँ। डीन और पाम बड़े एक्वेरियम में अकेले होते हैं। डीन पाम का हाथ टच करने जाता है, पर पाम अपना हाथ दूर ले जाता है। डीन पूछता है, तुम किससे डरते हो? पाम कहता है, मैं सिर्फ डरता हूँ। डीन उसका हाथ पकड़ता है, मुझ पे भरोसा है? पाम धीरे से नॉड करता है। डीन कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब नहीं। वो पाम को किस करने आता है, पर लोग आ जाते हैं। पाम शर्मा रहा होता है। डीन उसको बुलाता है। पाम कहता है, डीन, आपको ग्रिल्ड फिश खाना पसंद है? वो अपने आजू बाजू देखते हैं एक्वेरियम में जहाँ पे बहुत सारी फिश है। पाम और शर्माता है। डीन पाम को ड्रॉप करने आता है। पाम सोचता है, मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा? वो अपने रूम पे जा रहा होता है और वो किसी को एलिवेटर पकड़ने का कहता है। वो 8th फ्लोर पर जाते हैं और देखते हैं कि वो लड़का 801 में रहता है। वो कहता है, सॉरी, मेरे जूनियर्स आवाज कर रहे थे। पाम कहता है, इट्स ओके, उतनी भी आवाज नहीं थी, थैंक यू स्नैक्स के लिए। वो लड़का कहता है, मैंने उन्हें डांटा, उसके बाद उन्होंने तुम्हारे लिए स्नैक्स बहुत जल्दी ढूंढ लिए। मेरा नाम सिप है, 25 ईयर्स ओल्ड, मैं आर्किटेक्ट हूँ। पाम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। सिप पूछता है, कौन सी यूनिवर्सिटी? पाम कहता है, पिन्यो यूनिवर्सिटी। सिप कहता है, मैं वहीं से ग्रेजुएट हुआ था और मेरे जूनियर्स भी वही यूनिवर्सिटी में हैं। मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करूंगा जब वो आते हैं। वो गुड बाइज कहते हैं। डीन अपने रूम में आता है और उसके और पाम के फोटोज फेसबुक पे पोस्ट करता है। पाम को नोटिफिकेशंस आती हैं और वो देखता है कि डीन ने उनके फोटोज पोस्ट किए हैं। वो अपना फेस पिलो में छुपा देता है। अगले दिन डीन और विन स्विमिंग क्लब के लॉकर रूम में होते हैं। विन कहता है, तुमने इतना इजीली क्यों गिव अप कर दिया? डीन कहता है, मुझे भूख लगी है। विन कहता है, मुझे तो लगा तुम्हारे बहन ने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। डीन कहता है, आज वो लेट जागी थी, हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे लगता है मैं कुछ खाने का खरीद लेता हूँ। विन कहता है, तुम पैकिंग खत्म करोगे तब तक तो कोई खाना नहीं रहेगा। डीन कहता है, तो मैं लंच के लिए वेट कर लूंगा। विन कहता है, तुम भूख के मारे मर जाओगे। डीन कहता है, मैंने तुम्हारे लॉकर में लेस देखा, मुझे दे दो। विन कहता है, नहीं, तुम भूखे ही रहो। विन और डीन क्लास जा रहे होते हैं। टीम और पाम आते हैं। विन टीम को कहता है, मुझे लगा तुम क्लास पे जा रहे हो। टीम कहता है, जा ही रहा हूँ, मेरा क्लास 10 मिनट में स्टार्ट होता है, मैं यहाँ किसी को ड्रॉप करने आया था। पाम आगे आके कहता है, डेल ने कहा कि आपने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है। टीम कहता है, उसने आपके लिए बनाया, मुझे नहीं पता उसने क्या बनाया, वो मुझे देखने ही नहीं देगा, क्या आप खोल सकते हैं? विन कहता है, मुझे भी देखना है। पाम कहता है, मेरे पास कुछ बनाने का बहुत टाइम नहीं था तो। टीम कहता है, अमेजिंग, मुझे तो लगा तुमने कहा टाइम नहीं था, पर मेरा नॉर्मल सैंडविच है। पाम कहता है, तुमने खुद ही ऑर्डर किया था। विन पूछता है, ये कैसी ब्रेड है? पॉकेट
बिस्किट जैसी लगती हैं। पाम कहता है ये पीटा ब्रेड है, ये कबाब ब्रेड जैसी होती है, उसको हाफ में कट करके अंदर फिलिंग करना होता है। मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने ब्लैक पेपर चिकन और बॉइल्ड श्रिम्प फिलिंग्स आपके लिए बनाई है। डीन थैंक यू कहता है और वो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। विन थ्रोट क्लियर करता है, जल्दी खा लो, क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाला है। पाम और डीन बाय कहते हैं। डीन पाम को बुलाता है, रुको लंच, हम कैंटीन पे मिलते हैं। पाम स्माइल करता है, ओके। डीन को कॉर्न और इनका फ्लैशबैक आता है। इन कह रहा होता है मैं आपको कैंटीन पे मिलता हूँ। कॉर्न कहता है तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? इन कहता है मैं वेट करूंगा आपका आने का, और वो वहां से चला जाता है। डीन इनका नाम लेता है। विन ये सुनता है और फ्लैशबैक में इन कैंटीन पे हेड डाउन करके सो गया होता है। कॉर्न उसे बुलाता है। इन जागता है और स्माइल करता है, आप आ गए। विन डीन को बुला रहा होता है। वो उसे गाली देता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मैं तुम्हारा नाम बुला रहा हूँ। डीन कहता है कुछ नहीं, ऐसा लगा कि मैं कुछ भूल गया। विन कहता है पर अभी तुमने इन कहा, ये क्या है? और यहाँ पे अंटिल वी मीट अगेन का 5th एपिसोड खत्म होता है। ओके, तो इसमें सॉन्ग का रोल जो एक्टर प्ले कर रहा है वो एक्टर किन पोर्च पे तावान प्ले कर रहा था, और मैं वो एक्टर को तावान के सिवाय किसी और के रोल में देख ही नहीं सकता। अभी तक हर एपिसोड में पाम रो रहा था और लगता है कि अब हर एपिसोड में पाम बहुत ही शर्माने वाला है। I mean, वो कितना शर्माता है और डीन की फीलिंग्स कितनी इंटेंस है, और इसका क्रेडिट ये एक्टर्स को जाता है। पाम, याय और रेन, ये तीनों आर पार्ट ऑफ द टीनी टाइनी क्लब। लाइक नॉट लाइक कि वो एक्चुअली में लाइक टीनी टाइनी है, पर जो ऑपोजिट उनके साथ है उनके कंपैरिजन में दे आर सो टीनी टाइनी। एनीवे, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।